हम चालू करेंगे क्लास 5 का साइंस का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप लोग प्रोडक्ट सब तो सुने होंगे, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप लोग प्रोडक्ट का मतलब तो जानते ही हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट से ही बना है प्रोडक्शन। कोई कंपनी अपना सामान बनाती है उससे कहते हैं उसका प्रोडक्शन। ये कंपनी अपना ये सामान प्रोडक्शन की है। ठीक है, उसी से बना, उसी से आगे री जोड़ दिया गया प्रोडक्शन के आगे। तो री मतलब होता है पुनः। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या हो गया? पुनः प्रोडक्शन मतलब पुनः किसी चीज़ का बनना। और यहाँ पे बात की गई है प्लांट रिप्रोडक्शन का, मतलब प्लांट का पूरा प्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा हो जाएंगी, प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट्स। ये किसी भी प्रोडक्शन के फार्मूले, किसी भी चीज़ के परिभाषा में डाल सकते हैं। ये जो बीच वाला शब्द है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, प्लांट की बात करेंगे तो आप लोग लिख देंगे प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट्स। एनिमल की बात करेंगे तो यहाँ इसके आगे एनिमल जरूर देंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन एनिमल्स। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। अब हम बात करेंगे कि प्लांट रिप्रोडक्शन किस किस चीज़ से होता है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन होता है सीड से होता है, रूट से होता है, स्टेम से होता है और लिप से होता है, लेकिन मेनली होता है सीड से। तो हम पहले सीड से चालू करते हैं, सीड से प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बीन सीड। यहाँ पे हम लोग एक बीन सीड ले लेते हैं और इसका देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम बीन सीड का स्ट्रक्चर बनाए हुए, इसमें देखिए जो सबसे आउटर लेयर होता है, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, इसको कहते हैं सीड कॉट कहते हैं या स्किन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्लांट होता है, जो बेबी प्लांट होता है, और ये जितना भी लिक्विड कार्टिलेडॉन भरा होता है इसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि इस पर कुछ मिट्टी का या किसी चीज़ का असर ना पड़े, किसी बाहरी चीज़ का इस पर प्रभाव ना पड़े, उसको ये रोकता है। अब हम बात करते हैं जो इसका सबसे अधिकतर पार्ट है, जो इसमें सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है? इसका नाम होता है कॉटिलीडॉन्स। इसका नाम होता है कॉटिलीडॉन्स, इसको सीड लिप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? ये जो होता है वो जो बेबी प्लांट होता है, हम बताएं, ये जो स्किन होता है ये प्रोटेक्ट किया रहता है, कोई बाहरी चीज़ पे प्रभाव ना कर पाए। तो ये जो होता है कॉटिलीडॉन, ये इसको भोजन प्रदान करता है, भोजन प्रोटेक्ट करके रखा रहता है, और जब ज़रूरत होती है तो बेबी प्लांट को ये भोजन देता है कॉटिलीडॉन। ठीक है, क्योंकि प्लांट तो अभी छोटा है, अभी तो सूर्य का प्रकाश लेके और क्या पानी लेके भोजन अपना बना नहीं पाएगा। तो ये जो कॉटिलीडॉन होता है इसमें फूड स्टोर रहता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट रहता है, यहीं से ये अपना भोजन लेता है। अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये पार्ट बच रहा है और ये पार्ट, दो पार्ट बचा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये सीड का मेन पार्ट है। ठीक है, इसको बेबी प्लांट कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, इसी में प्लांट के जो अलग अलग भाग होते हैं, कई भाग होते हैं, वो इसमें रहते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, और ये जो पार्ट है छोटा सा, इसमें जो प्लांट का रूट रहता है, ये हो गया बीन सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही इसी के सीड को हम लोग ज़मीन में बोते हैं, तो धीरे धीरे जब तक उसको पानी नहीं मिलता तब तक ये कॉटिलीडॉन से जो ये बेबी प्लांट है इससे अपना भोजन लेते रहता है और बढ़ते रहता है। कुछ समय बाद ये जो सीड होता है वो टूट जाता है और उसमें से बेबी प्लांट बाहर निकल जाता है, और धीरे धीरे इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है, और बेबी प्लांट धीरे धीरे बड़ा होते रहता है और बड़े पौधे का रूप ले लेता है। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। ठीक है, कि जो बेबी जो सीड होते हैं, सीड से नए पौधे का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब पौधे कैसे बनते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने पढ़ा प्लांट रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन के हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे। प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें एक शब्द आया था ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का एक और मीनिंग होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, इसको हम लोग प्रोजेनी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी मतलब क्या होता है? नवजात। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि जो प्लांट होते हैं उनके नए नवजात का जन्म होना
प्लांट रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। जिस प्रोसेस से प्लांट रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम बताएं अभी, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से प्लांट रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, इसमें सीड से होता है, हम बताएं कई चीज़ से होता है, जैसे लिप से होता है, रूट से होता है और स्टेम से होता है। लेकिन यहाँ पर केवल हम बात कर रहे हैं सीड से। सीड से जब न्यू प्लांट का जन्म होता है, जब प्लांट रिप्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स इन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में कौन कौन से प्रोसेस, मतलब प्रोसेस जर्मिनेशन तो हम लोग पढ़ लिए कि जो सीड नए प्लांट बनते हैं उसके जो प्रोसेस होते हैं उसे जर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन इसमें होता क्या क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जो सीड होता है, सीड गेट एयर वाटर एंड वार्म। जो सीड होता है वो हवा, पानी और गर्मी लेता है। उसके सहायता से क्या करता है, हवा पानी गर्मी, उसके पास कॉटिलिडन में तो भोजन रहता ही है, तब तक जब तक सीड का वो जो रूट होता है बाहर नहीं निकल जाता है तब तक तो वो कॉटिलिडन से खाना लेते रहता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करता है, कॉटिलिडन से खाना तो लेते रहता है, लेकिन अपने आगे के लिए, आगे की फूड की व्यवस्था भी तो उसको करनी है। कॉटिलिडन से तो हमेशा भोजन ले नहीं सकता है वो। तो पहला प्रोसेस वो क्या करता है, जो सीड होता है, द सीड गेट एयर वाटर एंड वार्म। जो सीड होता है वो हवा, पानी और गर्मी लेता है। उसके बाद क्या होता है, द सीड सोक अप वाटर। जो सीड होता है, जो पानी लिया रहता है, जो पानी सोखा रहता है, उसके द्वारा सीड टूट जाता है। सीड कॉट जो होता है, जो सीड का बाहरी स्किन बताए थे, जो सीड कॉट या स्किन जिसका नाम था, वो टूट जाता है और उसमें से रूट जो होता है, रूट बाहर निकल जाता है। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है, द न्यू प्लांट डेवलप्स रूट्स एंड शूट। जो नया प्लांट होता है वो रूट को धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। जो रूट होता है वो बढ़ने लगता है और प्लांट ऊपर जाने लगता है, मतलब मिट्टी से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। जब प्लांट कुछ बड़ा हो जाता है उसके बाद से अगला प्रोसेस होता है, जब प्लांट डेवलप्स लिव्स। जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद से वो लिव्स डेवलप करता है। ठीक है, अब प्लांट लिव्स डेवलप कर लिया उसके बाद उसका प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया और वो खाना भी बना सकता है। बताए थे लिप्स जो होता है, लिप्स के सहायता से वो जो हरे प्लांट होते हैं वो धूप लेते हैं, मतलब सनलाइट लेते हैं, और इसका रूट भी निकल गया है। ठीक है, रूट के सहायता से वो ज़मीन से वाटर और मिनरल ले सकता है। तब सब प्रोसेस हो गया, मतलब अब वो प्लांट बन चुका है। अब वो अपना खाना बना सकता है, मतलब अब वो सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है। तो ये सब प्रोसेस आ गया जर्मिनेशन में। ठीक है, तो जो जितने भी हम लोग देखते हैं सीड जितने भी होते हैं वो सभी उग नहीं पाते हैं। बहुत कई सीड जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखे होंगे खेत में एक स्ट्रक्चर या मटकी उटकी कुछ लोग लगा देते हैं, ऐसे लकड़ी लगा कर मटकी लगा देते हैं या स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। ठीक है, आदमी की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे जो कौवे या पक्षी, बाकी पक्षी हैं या कोई पशु, जो वो जानवर होते हैं जो खुले रहते हैं, वो आके कभी रात में चढ़ जाते हैं। तो उसके लिए इसका क्रोज नाम का, उसका नाम इसका क्रोज है, जो बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको देख के जो पशु और पक्षी होते हैं वो भाग जाते हैं। अब ये आप लोग देख रहे होंगे एक शब्द है कोकोडर्मा पाल्म। ये इसका, ये क्या चीज़ है, ये जो है विश्व का जो सबसे बड़ा सीड होता है, जितने भी सीड हैं पूरे पृथ्वी पे, उसमें जो सबसे बड़ा सीड होता है ये उसका नाम है। ये केवल पूरे विश्व में 2 आइसलैंड पे पाया जाता है। अब हम लोग अगला प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्पर्सल। अब जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट के सीड होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए प्लांट है, इसका सीड तो प्लांट के पास ही गिरेगा। तो वो जब प्लांट के बहुत ज़्यादा सीड हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके उसमें उन सीडों में आपस में लड़ाई होने लगेगी पानी के लिए। जैसे उनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, मिनरल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो सीड बहुत पास पास हो जाएंगे तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के जो सीड होते हैं उनमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डिस्पर्सल। ठीक है, इसमें डिस्पर्सल में होता क्या है, जो प्लांट के जो सीड होते हैं
वो स्कैटरिंग हो जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट के सीड होते हैं वो स्कैटरिंग हो जाते हैं अलग अलग मेथड द्वारा, अलग अलग प्रोसेस द्वारा। तो जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो स्कैटरिंग हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, उसको हम लोग डिस्पर्सल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटरिंग अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। ठीक है, जो उसका मदर प्लांट होता है जिसमें से वो सीड गिरता है, उससे जिस प्रोसेस से वो अलग हो जाते हैं उसी को कॉल्ड डिस्पर्सल। ठीक है, जिस प्रोसेस से अलग हो जाते हैं उसको डिस्पर्सल कहते हैं। अब देखते हैं डिस्पर्सल किन मतलब कैसे कैसे हो सकता है। तो डिस्पर्सल का सबसे आसान मेथड है बाय विंड। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड है क्योंकि हवा हर जगह पाया जाता है, पृथ्वी पर हर जगह हवा बह रहा है, तो ये सबसे अधिक विंड से होता है। ठीक है, दूसरा किससे होता है, वाटर से होता है। तीसरा किससे होता है, एनिमल से होता है। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ जो सीड होते हैं वो सट के चले जाते हैं। चौथा है एक्सप्लोजन प्रोसेस। ठीक है, ये मेनली 4 प्रोसेस हैं, इनके द्वारा जो सीड होता है उनका डिस्पर्सल होता है। तो वाई विंड के द्वारा हम वो पढ़े हैं, जो हवा होता है। ठीक है, हवा सीड को लेके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। जैसे मीपल का सीड हुआ और डैंडिलाइन का सीड हुआ है, इसमें जो होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उनका सीड होता है उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग देखेंगे उनका सीड मतलब उड़ते रहते हैं। जैसे आप कपास का वो होता है सफ़ेद कलर का, वो भी आप लोग देखते हैं उड़ते रहता है। ठीक है, तो उस तरह इसमें भी जो होता है मीपल का सीड हुआ, डैंडिलाइन का सीड हुआ, उसमें विंड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। उसके जो विंड आता है उससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। अब दूसरा है वाटर। ठीक है, पानी के द्वारा। तो पानी में कौन कौन से, लोटस जो होता है, लोटस आप लोग जान रहे हैं पानी में होता है। ठीक है, कोकोनट जो समुद्र के किनारे अधिकतर कोकोनट होता है, तो वो भी उसका भी जो सीड उसका जो सीड होता है वो पानी में गिरता है और एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। तो वो कैसे होता है, उसमें जो होता है तो उसका जो सीड होता है स्पंजी होता है। ठीक है, या फाइब्रस कवरिंग होता है। तो स्पंजी या फाइब्रस कवरिंग होता है जिससे वो हल्का हो जाता है, जिससे पानी को आसानी से तैर सकता है। तो इस तरह वो बाई वाटर पानी द्वारा डिस्पर्सल होता है। तीसरा एनिमल के द्वारा, बाई एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, एक कॉकलवर नाम का एक सीड होता है, वो इसके द्वारा एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल होता है। तो जो एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल होता है उसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हुक जैसा होता है। हम लोग कई देखे होंगे घास का पौधा होता है, आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आग सट जाता है पैर में। ठीक है, कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे सटा हुआ है। तो उसी तरह इसमें भी होता है, काकलवर का जो पौधा है उसमें हुक की तरह स्ट्रक्चर होता है। जब जानवर या आदमी कोई भी वहाँ से गुजरता है तो वो उनके पैरों में हाथों में मतलब सट जाता है। ठीक है, और इस तरह एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाता है। अब चौथा प्रोसेस है बाई एक्सप्लोजन। ये खुद पौधे का एक प्रोसेस है। जो पौधे होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लोज कर जाते हैं, और जो उनके अंदर का सीड होता है वो अपने आप दूर तक, जिस तरह आप लोग देखेंगे जो पटाखा होता है वो एक्सप्लोज करता है तो उसका जो जिस चीज़ से बना होता है वो पूरा छितर जाता है, एक उधर मिलेगा एक उधर मिलेगा। उसी तरह इसमें भी होता है। ठीक है, बाई एक्सप्लोजन में जो होता है वो पौधे खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे पीच का पौधा हुआ, बीन्स का हुआ, बीन्स का भी हम कुछ देर पहले सीड बनाए थे। ठीक है, उसका पौधा हुआ। तो ये जो पीच के सीड्स होते हैं, बीन के सीड्स होते हैं, ठीक है, ये एक्सप्लोजन के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ लिए सीड के द्वारा कैसे कैसे न्यू पौधे का जन्म होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे चीज़ों के द्वारा, जैसे स्टेम के द्वारा बाकी है, रूट के द्वारा बाकी है, या पत्ती के द्वारा बाकी है। ठीक है, लिप्स के द्वारा बाकी है। अब हम बाकी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स से। ठीक है, तो जो कैरेट होता है, रेडिस होता है और डहेलिया होता है, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से बढ़ते हैं। जो प्लांट रिप्रोडक्शन होता है मतलब नए पौधों का जन्म होता है इसमें, वो रूट से होता है। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं, कैरेट लेके और उसका जो पत्ती है, जो ऊपरी भाग है, उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी कैरेट बचेगा उसको सीधे किसी कंटेनर में रख के, जैसे गमला हुआ किसी चीज़ में रख के, और उसमें आधा पानी से भर दीजिए। कुछ दिन बाद आप लोग देखेंगे उसमें पत्ती फिर से उग जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स। जो ये कैरेट है, रेडिस है, वो कहाँ उगता है, ज़मीन के नीचे। ठीक है, तो ये जो इसका रूट वाला भाग है,
तो ये इन सबसे नए प्लांट का जन्म होता है। अब अगला है ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम्स। जो स्टेम्स होते हैं उससे भी नए पौधों का जन्म होता है। जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, रोज हो गया, ठीक है। इसका स्टेम को काट कर अगर आप लोग लगा दें उससे नया पौधा बन जाएगा। तो पोटैटो होता है, पोटैटो में आप लोग देखेंगे बड्स निकलता है, ठीक है। सफ़ेद कलर का जो पोटैटो अगर कई दिन तक रख दें धीरे धीरे ठंडे प्लेस पे तो उसमें नए बड्स निकलने लगते हैं। तो उसी बड्स को अगर हम लोग लगा दें उसको आइस कहते हैं। जो पोटैटो का बड्स होता है उसको आइस उसको कहा जाता है पोटैटो का, ठीक है। तो पोटैटो का जो आइस होता है उसको लगा दिया जाए तो उससे नया प्लांट जन्म दे देगा, मतलब नया प्लांट बन जाएगा। ये हो गया ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम्स। अगला है ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लिव्स, ठीक है। कुछ पौधे की लिप्स जो होती है, लिप्स नीचे गिरती है और उससे नया पौधा जन्म ले लेता है। जैसे ब्रायोफाइलम है, तो ब्रायोफाइलम होता है इसका जो मार्जिन होता है उससे नया पौधा है। जो इसकी पत्तियाँ नीचे गिरती हैं तो उसके जो मार्जिन होता है उससे नया पौधा बन जाता है, तो नया पौधा रिप्रोड्यूस हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, ठीक है। जो प्लांट होता है उसका लार्ज स्केल पे फूड के लिए, खाने के लिए ग्रो करना, ठीक है, उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, परीक्षा में भी आएगा। देख लीजिए क्रॉप्स क्या होता है। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन पार्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स, ठीक है। एक लार्ज मतलब एक पार्टिकुलर सीजन में, गर्मी हुआ, ठंडी हुआ, ठीक है, एक पार्टिकुलर सीजन में पार्टिकुलर एरिया में, मतलब पार्टिकुलर जगह पे कि इतना इस जगह पे या उस जगह पे, कोई पार्टिकुलर जगह पे लार्ज क्वांटिटी में, अधिक क्वांटिटी में प्लांट का उत्पादन करना क्या कहलाता है? क्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। तो क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो क्रॉप्स में हम लोग किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो पहले क्या किया जाता है? द फील्ड इज प्लग। जो फील्ड होता है उसको प्लग भी किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है फील्ड में, ठीक है। इससे क्या होता है? मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर से जो सॉइल होता है उसका ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और उसमें कुछ मात्रा में वो भी रहते हैं, क्या कहा जाता है, उसमें कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, ठीक है, मैन्योर्स में। तो मैन्योर्स या फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं? सीड्स आर सोन। उसके बाद सीड्स को बोते हैं हम लोग। इसका अगला प्रोसेस क्या है? चौथा प्रोसेस, द क्रॉप आर इरीगेटेड, ठीक है। जो क्रॉप होता है उसमें पानी चलाया जाता है अगर बारिश हुआ नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर बारिश का सीजन है, अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश हो रहा है तो पानी चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अधिक पानी भी हुआ तो क्रॉप खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर बारिश नहीं आता, हम लोग बारिश के ऊपर तो पूरी तरह निर्भर रह नहीं सकते, तो बारिश का कोई कंफर्म नहीं कि इस टाइम आएगा या इस टाइम नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमारे वैज्ञानिक कितने आधुनिक मशीनें बनाए कि तो कंफर्म पता कर लें कि बारिश आएगा या नहीं आएगा। तो अगला प्रोसेस, द क्रॉप आर इरीगेटेड। जब क्रॉप होता है उसमें पानी डाला जाता है, वाटर किया जाता है। पांचवा प्रोसेस क्या है? द क्रॉप्स आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड। उसमें पेस्टिसाइड्स डाला जाता है जिससे जो पेट्स होते हैं, जो छोटे हार्मफुल जो जानवर होते हैं उनसे सुरक्षा मिल जाए। जो छोटे कीड़े होते हैं वो फसल को खा जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब फसल बड़ी हो जाती है तो हम लोग हार्वेस्ट, जब क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड उसका हार्वेस्टिंग कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक खरीफ क्रॉप होता है और दूसरा रबी क्रॉप होता है। अब हम लोग इसके बाद देखिए यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है लैपिंग, ठीक है। जो डिस्पर्सल होता है उसको हम लोग लैपिंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे, जब द प्रोसेस बाई विच सीड्स आर स्कैटरिंग, जो सीड्स होता है वो प्लांट्स, मदर प्लांट से अलग हो जाता है, स्कैटर होके विंड के द्वारा या पशुओं के द्वारा या वाटर के द्वारा स्कैटरिंग हो जाता है, अलग जगह पर पहुंच जाता है।
उसको हम लोग क्या कहते थे, डिस्पर्सल। इसका एक और नाम है लाइटिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक और टर्म देख रहे होंगे, स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। ये क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तो पहाड़ जैसे हम लोग की तरह ज़मीन होगी नहीं, समतल ज़मीन, तो वहाँ जो होता है वो जो पौधे उगाते हैं, मतलब जो क्रॉप उगाते हैं, वो सीढ़ीदार खेती करते हैं। उनकी खेती इस तरह रहती है, ऐसे इस टाइप की खेती रहती है। तो उस तरह की खेती को हम लोग स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग करते हैं। अब हम बात किए थे क्रॉप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। हम लोग के यहाँ मौसम को देखते हुए हम लोग का जो ये एरिया है वहाँ पे कम से कम साल भर में 2 क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक का नाम रखा गया है खरीफ क्रॉप्स, दूसरे का नाम रखा गया है रबी क्रॉप्स। तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो जून से अक्टूबर के महीने में उगाए जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है राइस हो गया और मेज हो गया, ये इसके उदाहरण है। तो ये जो खरीफ क्रॉप होते हैं जून और से अक्टूबर के बीच में, आप लोग देखे होंगे जून जुलाई, इस मौसम में क्या होता है, बारिश अधिक होती है। तो ये मेनली मानसून पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस समय मानसून जो होता है वो इन पौधों के अनुकूल रहता है। तो मेनली मानसून पे डिपेंड करते हैं, मेनली मानसून से उगते हैं जो खरीफ क्रॉप होते हैं। दूसरा है रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो जो रबी क्रॉप्स होता है ये नवंबर से अप्रैल के महीने में उगाया जाता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण वीट हो गया और लिगम्स हो गया, ये जो होते हैं ये मानसून पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग का 5th का फर्स्ट लेसन समाप्त हो गया। हम पढ़ा रहे थे किड्स चॉइस पब्लिकेशन के साइंस विजार्ड बुक से। आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। तो हम अगला चैप्टर अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।